औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एग्रीकल्चर हमारे गंदम के हवाले से एक नए एपिसोड के साथ अब्दुल अजीज़ भुट्टा आपकी खिदमत में हाज़िर है। तारा ग्रुप में रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये दुनियापुर का इलाका है, पुल महमूद कोट का, और यह बिल्कुल सड़क के साथ सारा एरिया है। यहाँ ये पिछले नवंबर की 2-3 तारीख को ये गंदम सारी काश्त हुई है। तो इसमें हमने तारा का एक प्रोडक्ट है रूट फीड प्लस, पहले भी इसका तारुफ करवाया मैंने। इस प्लाट में हमने फ़ी एकड़ 1 बैग के हवाले से रूट फीड प्लस शामिल किया था। ज़मीन की तैयारी में DAP के साथ मिलाकर इसको वहाँ पर कोटिंग यहाँ पर कोटिंग करके छटा किया गया था ज़मीन की तैयारी में। और ये 7 चेक प्लाट है। सबसे पहले हम चेक प्लाट में आते हैं, देखते हैं चेक प्लाट की क्या पोजीशन है, और उसके बाद दोबारा हम इस प्लाट में आकर देखेंगे कि ये प्लाट उससे किस तरह मुख्तलिफ है। जी हम चेक प्लाट में आ गए हैं, और ये मेरे साथ मौजूद हैं मलक इकबाल ख्वाजा साहब, इस फार्म के मालिक हैं, और मेरे साथ एरिया मैनेजर इस इलाके के ज़फ़र इकबाल साहब भी मौजूद हैं, और वीडियो बना रहे हैं ये हमारे इस इलाके के फील्ड मैनेजर मोहम्मद नवाज़ साहब, उनकी तस्वीर भी हम देते हैं। जी इकबाल साहब, रूट फीड इस प्लाट में डाला था या नहीं डाला था? नहीं डाला जी, ये देखें जी, इस प्लाट में हमने रूट फीड नहीं डाला है। DAP खाद बराबर डाली है, बराबर DAP इस प्लाट में डाली गई है, भी बराबर, ये भी पानी भी बराबर है, बीज भी बराबर है, और बाकी हर हवाले से ठीक है। फ़र्क जो है सिर्फ वो रूट फीड प्लस का है। जी ज़रा इसको दिखाएंगे ज़रा थोड़ा सा आगे, ज़रा ये भी ये दूर तक ज़रा इसमें तस्वीर जो ले सकते हैं। ये सारे आगे आ जाएंगे। जी अब हम चलते हैं दूसरे प्लाट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जर्मिनेशन कैसा है और पौधों की टिलरिंग कितनी है, और इसके साथ साथ जो है ना जी पौधों की बढ़ोतरी और शान शौकत कलर वो देख लें। और अब हम आज चलते हैं रूट फीड प्लस वाले प्लाट में। ये हमारा चेक प्लाट है। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं, ये साथ ही इसके प्लाट है, ये रूट फीड प्लस वाला प्लाट है। रूट फीड प्लस वाला प्लाट ये देखिए जी, यहाँ पर जर्मिनेशन कैसी है? इकबाल साहब कैसी है जी जर्मिनेशन इसकी? जबरदस्त लेकर उगाव बहुत अच्छा है, कलर में भी फ़र्क, कलर में भी फ़र्क, बढ़ोतरी में भी फ़र्क, और टिलरिंग में भी फ़र्क है। शगुफ़े भी जो है ना जी वो देखिए ज़रा शानदार शगुफ़े हैं। जहाँ जहाँ पर जो है ये हर जगह पर शगुफ़े जो है ना जी वो एक पौधा है। शगुफ़ों की तादाद देखिए इसमें कितनी है। टिलर ज़बरदस्त है यहाँ पर, और बढ़ोतरी भी अच्छी है, हर हवाले से अच्छी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं फ़र्क महसूस किया है कि जहाँ पर हमने रूट फीड प्लस डाला है उसके पत्ते की चौड़ाई भी चेक प्लाट से ज़्यादा है। इस पत्ते की चौड़ाई भी यहाँ पर ज़्यादा है, और जब पत्ता ज़्यादा चौड़ा होगा तो इंशाल्लाह खुराक भी उतनी ज़्यादा बनाएगा और उतनी ज़्यादा पैदावार आएगी। जी इकबाल साहब, आप मुतमईन हैं यहाँ पर? ज़बरदस्त जी बहुत अच्छा है, यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, और लोग यहाँ पर आकर देखते हैं। थोड़ी देर पहले हम मौजूद थे यहाँ पर, काफ़ी लोग आए, उन्होंने देखा, हमें देखकर वो आए और हमने फील्ड किया, और वो सारे रूट फीड के प्लस से बहुत मुतमिन थे। तो मैं आपसे कहूँगा दोस्तों से कि जहाँ जहाँ पर अभी खाद नहीं डाली गई है यूरिया की, या जो लोग नाइट्रोफास डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके साथ रूट फीड प्लस जो है इसकी कोटिंग जो है ना जी करें। 1 बैग 10 kg का थैला है, इसको फ़ी एकड़ जो है ना जी, फ़ी एकड़ जो है वो DAP के साथ इसकी कोटिंग करके इसका छटा करें। और या नाइट्रोफास डाल रहे हैं या यूरिया डाल रहे हैं, जो भी खाद डाल रहे हैं, वो जहाँ पर डाल रहे हैं वहाँ पर इसको रूट फीड प्लस को ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके बाद आने वाली फसल जो है वो मकई की फसल है। वहाँ पर ज़मीन की तैयारी में मैं कहूँगा DAP के साथ वहाँ पर 2 थैले डालें। मकई में 2, आलू में 2 थैले रूट फीड प्लस के,
और गंदम में और बाकी फसलों में एक थैला हम कहते हैं कि रूट फीड प्लस का डालना चाहिए। इंशाल्लाह ताला रूट फीड प्लस आपको पे करेगा। एक वैसे आपको देख कर भी खुश होंगे कि आपका प्लाट अच्छा है, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आपकी पैदावार ज़्यादा आएगी। और इंशाल्लाह जिस एकड़ में रूट फीड प्लस डाला होगा दूसरे एकड़ की निस्बत उसकी आमदनी भी आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर पैदावार ज़्यादा। ये प्लाट मैनेज किया था हमारे यहाँ पर फील्ड मैनेजर मोहम्मद नवाज़, माशाल्लाह बड़ा हार्ड वर्किंग है। इनके साथ इस फील्ड के जो है मालिक वो मौजूद है और हमारे एरिया मैनेजर जफर इकबाल। वेल डन, शाबाश। सही जगह पर, सड़क के बिल्कुल किनारे, लोग खुद ब खुद आकर देख रहे हैं। वेल डन।